बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज कार्यक्रम रखा था और यह कार्यक्रम बापू सभागार में रखा गया था, जहां जहां कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। अब तेजस्वी यादव की तस्वीर देखिए। पहले इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं बिल्कुल लाव लश्कर के साथ, उनके चहेते नेता मंच पर बैठे हुए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी हो गए, इन सब से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव की तस्वीर और उनकी एक झलक पाने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है। हालांकि आरजेडी ने सभी जगह से बिहार के लोगों को बुला लिया और भीड़ इकट्ठा हो गई। और इस बताऊं कि इस पुण्यतिथि पर तेजस्वी ने क्या कुछ कहा है। तेजस्वी ने भाषण दिया है और क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाऊंगी। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल खड़े, वो अक्सर खड़े करते हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि लालू यादव जी को अभी इस उम्र में कोर्ट जाना पड़ रहा है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। तेजस्वी यादव की तस्वीर देखिए, लोग उनकी झलक पाने के लिए कैसे बेताब है। तेजस्वी यादव बगल में बैठे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी के, और इसके साथ ही तेजस्वी यादव भाषण भी दिए हैं, बहुत कुछ कहा है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के इस कार्यक्रम की तैयारी बहुत पहले से हो रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेताओं से बातचीत कर रहे थे कैसे इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करना है। और इस कार्यक्रम में तेजस्वी ने क्या कह दिया है, अब आप उनकी बातों को सुनिए। यानी हमारा वोट बैंक बढ़ा है, हम लोग बढ़ रहे हैं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल ईमानदारी के साथ, पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ, जनता के साथ आप लोगों को खड़े रहने की जरूरत है। ये सरकार जो कठपुतली सरकार है, यह ज्यादा दिन ये लोग नहीं चलेगा। जितना तानाशाही करना है कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। बहुत आए दुनिया में, बहुत हिटलर लोग को देखा लो, आज कहाँ है पता नहीं। आज जो तानाशाही चल रहा है पूरे देश में, बिहार में, ये भी ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जनता जिस दिन जागेगी उस दिन इस सरकार का पतन तय है। हम लोगों को 1,90,00,000 वोट मिला, ये कोई मामूली संख्या है। सबसे ज्यादा हम राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को वोट मिला। सोचिए कब मिला, हजारों लाखों करोड़ों रुपया इन लोगों ने बांटा चुनाव में। इलेक्शन कमीशन इसका, मीडिया इनका, पूंजीपति इनका, बिहार सरकार इनका, बिहार के अधिकारी इनके, सारे मंत्री इनके, केंद्र के सरकार उनका, उनके अधिकारी उनके, सारा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब उन लोगों का। 50-50 हेलीकॉप्टर उड़ाना, देश भर का जितना भाजपा शासित सीएम को बुलाना, आरएसएस वालों को, संगठन वालों को बुलाना। कितना इन लोगों ने तंत्र मंत्र, छल कपट, षड्यंत्र, साजिश करके कितना भी लोग किया, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि भाई लोग अकेले चुनाव लड़ सके। भाजपा वाला लोग जो देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनता है, हिम्मत नहीं हुई। इतना कुछ कर देने के बाद भी अगर हम लोगों को 1,90,00,000 वोट मिला, अकेले हम लोग लग रहे थे पूरी ताकतों से। हम पहले भी कह चुके हैं, लोकतंत्र में लोक हारा है, तंत्र जीती है। इन लोगों ने जनतंत्र को मशीन तंत्र और धनतंत्र बना दिया। लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। चुनाव से ठीक पहले जो है उठा करके पुलिस ले जाती थी, टॉर्चर किया जाता था, डराया जाता था। बूथ के अंदर गुजरात पुलिस को डाला जाता था, कई आगे जीविका दीदियों को लगाया गया, कुछ चुनाव के दिन पैसा बांटा गया, 10-10 हजार रुपया बांटा गया। क्या गरीब की अब हैसियत है चुनाव लड़ सके? कितना महंगा चुनाव इन लोगों ने करा दिया।
ये साजिश है, क्योंकि गरीबों को सदन के अंदर जाने से रोको। इस साजिश को हम लोगों को समझने की जरूरत है। वही कर्पूरी जी का जो सपना, जो लालू जी, यहाँ मंच पे ऐसे कितने बड़े नेता हैं बैठे हुए, जो मामूली किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, सब लोगों को टिकट मिला, सब मंत्री बने, एमएलए बने, एमपी बने, राज्यसभा गए, एमएलसी बने। वही बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग खड़ा होता था, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए एक लालू जी का जो प्रयास था, आज यही भाजपा के लोग, एनडीए के लोग मिलकर के साजिश कर रहे हैं ताकि आपका चुनाव में कोई भागीदारी ना रहे। अब तो वोट, वन नेशन वन इलेक्शन की बात ये लोग कर रहे हैं। बाद में बोलेगा कि भाई अब इलेक्शन होगा ही नहीं, अब केवल जो रहेंगे वो सरकार रहेंगे, जैसे पुतिन है। मोदी जी जो है वो पुतिन का कॉपी करना चाहते हैं, वो पुतिन बनना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए ये गांधी और अंबेडकर और लोहिया, कर्पूरी जी और लालू जी का देश है। यहां कुछ चलने वाला नहीं है। हम आप सब लोगों से बस इतना ही कहेंगे, हम लोग तो निकलेंगे होली के बाद कार्यक्रम में। संगठन को मजबूत करना है, जिले में घूम घूम करके हर पक्ष के लोगों से बात करके हम लोग एक मजबूत धारदार संगठन हम लोग बनाने का काम करेंगे। केवल बिहार में नहीं बल्कि देश में बनाने का काम करेंगे। और जिस हिसाब से